अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स और घर का खाना और साथ में घर की छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग, आज की वीडियो लेके हम हाजिर हो गए हैं। आप लोग वीडियोस वॉच नहीं कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है क्लियर, प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है मेरी वीडियोस को फुल वॉच करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, मुझे इस मेहनत का फल ऊपर वाला देगा, लेकिन वो ज़रिया आपके थ्रू होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, अच्छे से पूरा वॉच करें, बिना स्किप करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि लाजमी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पे कमेंट करेंगे तो अगर कोई गलती वगैरह होती है, कोई चीज़ अगर गलत बना रहे हैं या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम रेक्टिफाई मतलब ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप देखें। तो ये सुबह का वक्त है, दिन का आगाज़ हो गया है, अब शुरू कर रहे हैं हम आज का वीडियो। तो अब बनाने चलते हैं हम नाश्ता। मौसम है बहुत बढ़िया। ये तो जी देखिए, मौसम गर्म है, धूप निकली हुई है, पूरी पूरी धूप निकली हुई है और यहाँ पे बराबर में शायद कुछ काम चल रहा है। वो देखो थोड़ा साड़ी कर रहे हैं, पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं क्या नहीं तोड़ रहे, खुदा बेहतर जाने, लेकिन कुछ तोड़ा ताड़ी तो वो कर रहे हैं। पता नहीं क्या तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ग्रिल व्रिल भी आज इन लोगों ने खोल रखी है। ये ग्रिल शायद चेंज करनी होगी, इनकी लगी है ना, देख रहे होंगे दरवाज़ा वो ग्रिल की खुली पड़ी, उसको बदलना होगा। यहाँ पे देखो सारे पत्थर ही पत्थर आ रहे हैं। मैं इनको बोल चुका हूँ कि भैया थोड़ा सा आराम से करें, लेकिन ये अपनी तरीके से कर रहे हैं और गली में है सन्नाटा पूरा। मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ भैया, काम चल रहा है ना। आइए ऊपर। और पार्क में भी है सन्नाटा। तो जी पार्क में भी है सन्नाटा और लोग बैठे हैं बाहर। अब हम चलते हैं अंदर, तैयारी करते हैं नाश्ते की, नाश्ता बनाते हैं। आज नाश्ता बनेगा क्योंकि आज है अंडा ऑमलेट का डे। अम्मी के लिए बनाते हैं अंडा ऑमलेट। रात को खाना खाया था तो मेरे पेट में जगह नहीं है, तो मैं बनाऊंगा अपने, मैं तो अपने लिए चाय बनाऊंगा। तो चलते हैं किचन में। तो जी अब कर लेते हैं तैयारी नाश्ते की। सबसे पहले रख लेते हैं चाय और साथ ही साथ अम्मी के लिए बनाना है अंडा। तो अंडे के लिए प्याज हरी मिर्च, अम्मी ने बोला है कि उनको ऐसा मांगता है तो अपन वैसा ही ले लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा प्याज। चलो पहले मैं दूध ले आता हूँ। दिल्ली के अंदर जब से ये बैठे हुए हैं ना धरने पे, तब से ये बुरा हाल चल ही रहा है। वो बेचारे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लोग हक मान ही नहीं रहे हैं। इस कदर दिल्ली में दंगे चल रहे हैं, 1 महीना हो गया है जी, लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं। वो आंदोलन पे बैठने का रीजन उनका ये है, एक सेकंड,
उनका आता हुआ दूध रख के फिर बताता हूँ आप लोगों को भी। उन लोगों का आंदोलन पे बैठने का रीजन ये है कि भाई जितने भी ये पेपर लीक होते हैं, इस सरकार के बीच में बहुत सारे पेपर लीक हुए, लोग पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाते हैं और वो उनका जब रिजल्ट का टाइम आता है तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने के बाद जब वो पकड़ होती है तो वो पेपर रद्द कर दिए जाते हैं। तो बंदों ने जिन्होंने इतने सालों से मेहनत करी है, उनकी मेहनत पे तो पानी फिर गया ना। ठीक है, एक बार हो गया गलती से समझ में आता, 2 बार हो गया समझ में आता, 3 बार हो गया। इनका तो हर साल का यही लफड़ा बन गया है, जब देखो उनके पेपर लीक, जब देखो उनके पेपर लीक। तो ये सोनम वांगचुक जो अनशन पे बैठा है, वो इसीलिए बैठा है, वो कह रहा है जी एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा लो, और जो सरकार है वो उनसे इस्तीफा देना नहीं चाहती है। नहीं, हम उनके इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसी बात की लड़ाई चल रही है, और अब ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि पूरे हिंदुस्तान में ये आग फैल चुकी है। तो इसलिए बहुत बुरे हाल है, पूरा साउथ दिल्ली बंद है, जंतर मंतर पे ये लोग बैठे हैं, सीपी वगैरह सब बंद है, बिकॉज वहां पे इतना रश है। ये लोग लाखों की तादाद में स्टूडेंट आया हुआ पूरी इंडिया से, पूरे इंडिया से। यार इतना तो सरकार को सोचना चाहिए ना, अगर इतनी लोग परेशान हो रहे तो एक बंदे को हटा दो। एक बंदे के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान में आग लगा रखी है, लेकिन उसको नहीं हटा रहे। ऐसी है दुनिया। सोचो, एक बंदे के चक्कर में सबसे लड़ लेंगे, और मिनिस्टर ने क्लियर आगे बोल दिया ये कोई इस्तीफा नहीं देगा। कमाल है, कमाल है, सच में कमाल। मतलब ये तो डंडे वाली सरकार हो गई कि भाई जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसे ही पहले एक बार अनशन हुआ था रेसलर्स को लेके, जो हिंदुस्तान के पहलवान है। एक वहाँ का मिनिस्टर था, वो भी जो अभी रूलिंग पार्टी है, मतलब जो अभी सरकार है जिनकी, उन्हीं का ही बंदा था। ठीक है जी, उसने अच्छे मतलब दुष्कर्म बोलते हैं, गंदी नीयत, गंदे तरीके से पहलवान लड़कियों को छूना, ये सब करना। तो उस टाइम पे भी पहलवान लोग बैठे थे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बैठे थे जैसे ये बैठे हैं। उस मिनिस्टर को भी नहीं हटाया, पहलवानों की भी नहीं सुनी। सोचो, वो मिनिस्टर आज भी मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर वही है। कमाल है ना, मतलब आंखों देखी मक्खी निकल रहे हैं लोग, आंखों देखी। चलो भाई, क्या कर सकते। लेकिन अब तो सारे के सारे बड़े बड़े लीडर्स उतर गए हैं, ऑपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स आ गए अब तो सामने कि बेटा अब तो तुम्हें हटना ही पड़ेगा। अब तो तख्ता पलट का भी उम्मीद है कि तख्ता ही ना पलट जाए। बहुत परेशान कर रखा है, इस कदर मार रहे हैं लोगों को, लड़कों को, लड़कियों। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि लड़का है, लड़की है, और औरत है, बूढ़ा है, कुछ बच्चों के साथ उनके माँ बाप भी आए हुए हैं कि भाई कोई अगर दिक्कत हो तो वो कुछ नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे। और अब तो ये भी सुनने में आया है जो बैरिकेडिंग वायर लगा रखी थी उनमें करंट छोड़ दिया। बताओ, जो तार छुएगा, मतलब एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए दुनिया, हिंदुस्तान को खत्म कर दो, हम बचे रहें क्योंकि हम अच्छे हैं। अरे अच्छे हो, सच्चे हो तो तुम्हें पहले ही इस चीज को क्लियर कर देना चाहिए ना भाई। क्यों नहीं हटा देते? ना हटाने का भी रीजन है, अगर हटाएंगे तो पोल पट्टी फिर वो सब खोल देंगे एक दूसरे की कि तूने इतना खाया, तूने इतना खाया। ये हर पॉलिटिक्स में होता है। खैर, बुरे हालात हैं हिंदुस्तान में कुल मिला के, आग लगी पड़ी है। चलो, हम तो नाश्ता बनाते हैं, हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, तो पता चलता रहता है, न्यूज़ देखना भी ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं अंडा फैटना। चाय पकने वाली है, पकने वाली नहीं है, चाय पक चुकी है, आ गई ऊपर।
मतलब अंधी है पब्लिक, बाय गॉड अंधी है। मतलब यंग जनरेशन जो यूथ है, आने वाला जो यूथ है, जिससे मतलब आगे फ्यूचर दुनिया का मतलब इंडिया का बढ़ेगा, उनकी ही कदर नहीं कर रहे यार। जो यूथ है उनकी कदर नहीं कर रहे, औरत आदमी को नहीं देख रहे, किसी का सर फाड़ रहे, किसी का हाथ तोड़ रहे। और वो कोई, उन लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करा था, बिल्कुल शांतिपूर्वक उन लोगों ने धरना दिया था, सिर्फ बैठे हुए थे एक साइड में। अचानक से पुलिस वाले आते और मारना चालू कर देते। बहुत गलत। हर साल पेपर लीक, हर साल पेपर लीक। ये तो फिर कॉमन सी बात है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर का ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन कोई सुन के राजी नहीं। चलो बस। फेल गवर्नमेंट, टोटली फेल गवर्नमेंट इस चीज में। चलिए जी, अंडा रख दिया है, अब तो अंडा ले पलटते हैं और लेके चलते हैं अम्मी के पास, और फिर अम्मी से भी करते हैं दुआ सलाम। तो जी चाय बन गई है, अम्मी का अंडा ऑमलेट भी बन गया है। मैं आज खा रहा हूँ मीठी मट्ठी और पापड़ी, और अम्मी खा रही है अंडा ब्रेड। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत सेहत? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अंडा सही बना है आपके हिसाब से? आज बहुत बढ़िया बना। कोई कमी? नहीं, चलो जी। और दिल्ली के हालात कैसे? बहुत बढ़िया। मैंने तो अभी बताया कि ये सरकार ने बुरा हाल ही कर रखा है। ये सरकार मतलब एक बंदे के चक्कर में, उसको ना हटाने के चक्कर में पूरी हिंदुस्तान में आग लगा दी। मार पीट कर रहे हैं, करंट छोड़ रहे हैं, सर फाड़ रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे लड़का है, लड़की है, बड़ा है, बूढ़ा है, कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ मारने से मतलब है। ये बुरे हाल कर रखे हैं। सिर्फ एक बंदे को नहीं हिलाना। नहीं जी, एजुकेशन मिनिस्टर वो नहीं दे सकता इस्तीफा, क्लियर मना कर दिया पार्लियामेंट में आके। चलो जो भी हालात होंगे, ये अगर यूथ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता क्या है, जबकि यूथ फ्यूचर होता है। बहरहाल मेरी तो बार बार ज़बान पे यही आ रहा है, उसे देना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें रुके, सब अपने घर जाएं। पूरे हिंदुस्तान से लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए हुए, हर चीज़ का हर जाना है, हर चीज़ का हर जाना भरा जा रहा है वहाँ पर। देखो काम भी रुक रहा है, लोग के आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। जो वहाँ काम करते होंगे उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, जो वहाँ पे दुकानदार होंगे उन्हें दिक्कत हो रही होगी। तो बहरहाल नुकसान सभी का है इस चीज़ में, मतलब पूरे हिंदुस्तान का ही नुकसान है इसके अंदर, और फ्यूचर का सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं 15-16 साल के, 18 साल के बच्चे हैं, ये यूथ है, ये आज सेट होंगे तो आगे जाके कुछ हमारे फ्यूचर में हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और बहुत ज़रूरी से सोचना चाहिए। क्योंकि एक बंदे के चक्कर में आप इतनी सारी जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना। तो बेहतर है कि कोई एक अच्छा बैठ के बात करे। ऐसे लड़ाई झगड़े करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बैठ के बात करने से ही मसले हल होते हैं, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तो इन लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे का सलाह मशवरा रखना चाहिए, और उस पर बैठ के फ़ौरन एक डिसीजन लेना चाहिए ताकि ये चीज़ रुक जाए, ताकि नॉर्मल ज़िंदगी सबकी हो जाए। हर टाइम दंगे, कभी किसी चीज़ को लेके। इस सरकार के टाइम पे तो जितने टाइम ये बैठी है उतने हर रोज़ दंगे ही दंगे हुए, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये अगर ऐसे कोई बैठता है, आज तो स्टूडेंट है तो इनके पास जवाबदेही है नहीं गवर्नमेंट के पास। अगर यही कोई और होता तो उसको, किसी और धर्म या जाति का होता तो उसे आतंकवादी घोषित करते, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाना चालू कर देते, उनके डॉक्यूमेंट जब्त करते, उन्हें जेल में डालना चालू कर देते। अब यहाँ तो सब रिलीजन के लोग हैं, सब हैं यहाँ पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साउथ इंडियन, सारे के सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो अब कैसे, ये तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बनता रहा, ये अपने आप को बचा रहे हैं इसलिए,
बहरहाल बैठ के बात करें और इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करें। यही गवर्नमेंट से यही काम है सरकार का एक्चुअली में, मैनेज करना। अगर आप एक मैनेजर बन के बैठे हो इंडिया का, तो मैनेज करो ना इंडिया को, तो मैनेज करें अच्छे से। तो बहरहाल हम करते हैं अब नाश्ता, और जिस भी भाई बहन को करना है नाश्ता, मोस्ट वेलकम, आप आके हमारे साथ नाश्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नाश्ते के बाद। तो जी खाने का टाइम हो गया है। रोटी लेके आया हूँ आज मैं बाहर से, कल खाए थे हमने चावल, तो अब हम खा रहे हैं दाल रोटी, साथ में तली हुई मिर्चें। चावल भी है रखे, वो भी लिया था। हाँ चावल तो नहीं, और ये है थोड़ी सी करेले की सब्जी बची हुई। तो जी दाल वगैरह अच्छे से गर्म कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम खाना खा रहे हैं। खाने में हो गया थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था काम से और इसलिए काम में बिजी था। तो अब खाते हैं खाना इंशाल्लाह, और फिर आगे जो एक्टिविटी होगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्यों अम्मी, सही गलत? बिल्कुल सही। तो अब हम खाना खाते हैं। तो जी आज का वीडियो और आज का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, और हम लोगों को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।